तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को खाना निगलने में भी दिक्कत होती है, उनका एसोफेगस में खाना नहीं जाता है, या जाता भी है तो उन्हें बड़ा पेन होता है। अब ये कौन सी कंडीशन होती है? और दरअसल मैं अगर आपसे पूछूं तो एक्लेक्सिया कार्डिया क्या होता है, कैसे आप इसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों को? इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस और इलाज कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको खाना खाने में जो तकलीफ, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया, मतलब आपको खाना नहीं जा रहा। ये लिक्विड से भी हो सकता है, सॉलिड से भी हो सकता है। ये इस खाना खा स्वेलिंग स्टार्टिंग में भी हो सकता है। यदि स्टार्टिंग में यहाँ हो रहा है तो पेशेंट को चोकिंग हो सकती है, उसको खांसी आ सकती है और उसका खाना यहाँ अटक सकता है। दूसरा तरीका होता है मैकेनिकल डिस्फेजिया। यदि कोई भी मैकेनिकल डिस्फेजिया की वहाँ रुकावट है, जो फूड पाइप है उसमें रुकावट है, वो रुकावट स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकती है। मैकेनिकल डिस्फेजिया के अंदर आपको खाना जो सॉलिड है वो भी अटकेगा, लिक्विड भी अटकेगा। तो सबसे पहले धीरे धीरे ये जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, पेशेंट को वेट लॉस होता जाता है। और जो दूसरी आपने बीमारी बताई अक्लेजिया कार्डिया, अक्लेजिया कार्डिया एक रेयर प्रॉब्लम है। ये आप 1 लाख में से 1 लोगों को होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड पाइप के जो न्यूरल नेटवर्किंग है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आपकी फूड पाइप की जो वायरिंग है वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो मस्कुलर ट्यूब है उसके अंदर जो पेरिस्टाल्सिस से पुश करने की पावर है फूड को, वो चली जाती है और स्फिंक्टर जिस टाइम पे खुलना चाहिए वो नहीं खुल पाता। खाना लंबे टाइम तक फूड पाइप में स्टे करता है, धीरे धीरे ये खाना वापस आने लगता है और पेशेंट को क्योंकि फूड अंदर तक नहीं जा रहा, अब्जॉर्प्शन नहीं होने लगता, उसका वजन कम होने लगता है, खाना तकलीफ, ये खाना रिफ्लक्स के रूप में ऊपर आता है। कभी कभी आप सोते हो देखा गया उनका तकिया खाने से गीला हो जाता है, वजन लगातार कम हो जाता है, कभी कभी ये लंग में भी एस्पिरेट कर लेते हैं, तो वो भी सिम्टम्स आते हैं। तो ये हमने ये देखा गया, अक्लेजी वाले पहले पेशेंट जाते हैं गैस्ट्रो के आने के बाद ENT में, उनको कभी जैसे चोकिंग फील हो गई, उनको लगता है खाना यहाँ अटक रहा है, तो पहले सबसे पहले जाते हैं ENT के पास में, फिर वो जाते हैं पल्मो के पास में क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम के साथ में वो जाते हैं फिजिशियन के पास में। तो जब तक हमारे पास पेशेंट पहुंचता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अक्लेजिया के 3 तरह के 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो अर्ली स्टेज के अंदर होता है, जो ऊपरी सिरे का वाल होता है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, दोनों के बीच में एक प्रेशर बन जाता है जिसको बोलते हैं पेन इसोफेजियल प्रेशराइजेशन। ये इसलिए बनता है कि वाल टाइट है लेकिन बॉडी ट्राई कर रही है कि उसको पुश करने की वजह से, तो एक दबाव बन जाता है। दूसरी जो स्टेज आती है जिसे टाइप 1 अक्लेजिया बोलते हैं, ये जो फूड पाइप है ये पूरी, इसके अंदर जो पेरिस्टाल्सिस है बिल्कुल चले जाते हैं, इसके अंदर जो पुश करने की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, वाल टाइट हो जाता है और इसोफेगस डायलेटेड हो जाती है। तो यहाँ ये किसी भी जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सारा डायरेक्टेड है एलियस थेरेपी, जो वाल है उसके ऊपर। इस पेरिस्टाल्सिस को किसी प्रक्रिया से दोबारा लाया नहीं जा सकता। जो टाइप 3 होता है उसके अंदर वाल तो टाइट है, उसके साथ साथ एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं उससे अलग हट के कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तो टाइप 1, 2, 3 ये अक्लेजिया कार्डिया है। अक्लेजिया कार्डिया के पहले को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम एंडोस्कोपी करते हैं, फिर एक बेरियम की जांच करते हैं, एक्सरे खींचते हैं और एक विशेष तरह का टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं मैनोमेट्री। तो क्या आप अपने अस्पताल में, अपने क्लिनिक में जहां आप काम करते हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल में, क्या इसका इलाज पॉसिबल है? वहां पर अगर लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है तो क्या वो आपके पास जा सकते हैं, उनका समुचित इलाज हो सकता है? हम भारत के कुछ विशेषज्ञों में से शामिल हैं जिनके अंदर अक्लेजिया के कार्डिया में के इलाज में काफ़ी सफलता हासिल की है। अब इसके लिए पहले होता था सर्जरी जैसे हेलार्स मायोटोमी होती थी, उसके अंदर बड़ा ऑपरेशन होता था, बाहर से जो वाल टाइट होता उसको कट ओपन किया जाता था और फिर उसको क्लोज किया जाता। आजकल एक नई एंडोस्कोपी की पद्धति आई जिसे बोलते हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। काम वही हो रहा है, जो वाल टाइट है उसको कट ओपन किया जा रहा है, लेकिन ये सारा एंडोस्कोपी से किया जा रहा है। इसके अंदर फायदा यह है, पेशेंट को कोई चीरा नहीं, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज है, आधा से 1 घंटे की प्रक्रिया है, पेशेंट को कोई ICU में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, वार्ड में पेशेंट स्टे करता है। और ये अमूमन प्रक्रिया के बाद में पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है वो सर्जरी के बराबर है, और पर्टिकुलरली टाइप 3 अक्लेजिया में इवन सर्जरी से भी बेटर है। इस प्रक्रिया में ये करते हैं, एंडोस्कोप से अंदर जाते हैं और अंदर की परत में निक लगाते हैं। तो जो आहार नाल की वायल होते हैं उसके 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले जो अंदरी लेयर होता है, फिर बीच की मसल होती है, फिर बाहरी लेयर होता है। मतलब आप इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, और इस कदर सिंप्लीफाई कर दिया कि लोगों को ICU में भी जाने की जरूरत नहीं है। जो एक मेजर ऑपरेशन के थ्रू
ठीक होने के चांसेस थे, उसको आपने सिंपल तरीके से ठीक होने का मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, और ये आप करते हैं, मतलब इस प्रोसेस में आप स्किल्ड हैं। मैं अगर ये कहूं कि जिसको इस तरह की बीमारी हो वो आपसे संपर्क कर सकता है और आपके अस्पताल में उसका इलाज संभव है। और ये हमने 200 से भी अधिक केस कर चुके हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी में। और जो ये टेक्निक थी 2010 में सबसे पहले जापान में आई थी, फिर ये इंडिया में आई, और इस टेक्निक से काफ़ी लोग का फ़ायदा हो रहा है। और इस टेक्निक में जो अक्लेजिया कार्डिया का इलाज है पूरा बदल दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पोएम, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ओह, पोएम, तो वही मैं पूछने जा रहा था कि ये पोएम क्या है और ये थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी क्या है। थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी जैसा कि मना है, पोएम इज प्रोटोटाइप ऑफ थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी। जैसे मैंने बताया कि आपको आहार नाल के 3 लेयर हैं, सबसे पहले अंदर का लेयर, बीच का सब म्यूकोजा, फिर मसल। तो जो सब म्यूकोजा होती है इसकी खास बात ये होती है इसके अंदर लूज टिश्यू होते हैं, एक एरिया होता है जो कि लूज टिश्यू से भरा होता है, तो उसको हम इंजेक्ट करके एक्सपांड करते हैं। तो जो पोएम की प्रक्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले एक निक लगाते हैं, फिर ये जो लूज एरियल टिश्यू है यहाँ जाके इसको एक्सपांड बनते हैं, एक सुरंग बनाते हैं, एक सुरंग बना के वाल में काम करते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको वहाँ जाके काम करना है, आप नॉर्मल रास्ते से नहीं गए, सुरंग से वहाँ चले गए, आपने उसका अपना काम किया, वापस आ गए और जहाँ किया था क्लोज कर दिया, किसी को कुछ मालूम नहीं और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये पोएम की।